राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के दशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मन की रेस कहिए हैं, मन की गति के बारे में फरमा रहे हैं। विकलाई मन विकल की ज्ञान आवे पार, कहो कहाँ लग वर्णिए हरस हरामी ख्वार। हरस हरामी ख्वार पढ़िया पंडित बिट माया, दर्शन लिया दबाए भजन बिन भक्त धकाया। राम चरण जे उबरे जे राम बजे एक सार, बिकलाई मन बिकल की ज्ञान आवे पार। बिकलाई मन विकल की, महापुरुष हमारे जिसका मन विकल है ना, उसकी विकलता का कोई पार ही नहीं है, वो गिनने में ही नहीं आती है। कहो कहाँ लग वर्णिए, बताओ उसका कहाँ तक वर्णन करे। हरस हरामी ख्वार, उनके मन में हरस है, हरामी पना है, ख्वारी है। हरस हरामी ख्वार पढ़िया पंडित बिटमाया, पढ़े हुए पढ़े, इतने पढ़े पढ़े पंडित भी मन के उसमें बिटमा गए, बहला गए, इधर उधर भटक गए। दर्शन लिया दबाए भजन बिना भक्त धकाया, और दर्शनधारी को दबा लिया और भजन के बिना भक्त ऐसे कैसे धक्का खा गए। भजन से दृढ़ता आती है, भजन से टिकना होता है। राम चरण जे उबरे जे राम बजे एक सार, उबरा कौन, जो एक सार होके राम का भजन करे, बस वही उबरा जो परमात्मा का भजन करा। बिकलाई मन बिकल की ज्ञान आवे पार, चंचल मन संसार को लिया काम ना काम। पाऊ पलक जकना पड़े अज क्या आठू जाम, अज क्या आठू जाम विकल्पन मिटे न कबही। सहंस लाख अरु करोड़ अड़बक लग संचे तबही। राम चरण तू राम बजियो तो न चल पद विश्राम। चंचल मन संसार को लिया काम ना काम, चंचल मन संसार को लिया काम ना काम। संसार का मन कैसा है, चंचल, कामना काम से भरा हुआ है, अत्यधिक कामना काम से भरा हुआ है। पाओ पलक जक ना पड़े, एक पल भी उसको शांति नहीं, एक पल भी उसको शांति नहीं, कहीं भी पाओ पलक जक ना पड़े। अज क्या आठू जाम, आठों ही जाम अजक, आठू जाम मन में अशांति है। अज क्या आठू जाम विकल्पन मिटे न कभी, मन का विकल्पन कभी जाता नहीं, पर उसका कारण क्या है, सारा मन की विकलता, मन की अशांति जितना भी अपना है, वो उसका कारण ही यही कि मन में कामना भरी हुई है, बस एक ही है। और उसको हटाने का तरीका ये है कि जो गुरु के देव पत्थर की लकीर होता है, फिर उसमें चाहे दुनिया आर की पार हो जाए, बस वहां मर्यादा नहीं टूटे तो जाके वो कामना, बाकी कामना खत्म नहीं होती। अपन ऐसा बोलते हैं लेकिन मन की कामना, अशांति कभी नहीं जाएगी। और मन में अशांति है, बेचैनी है, अजय के, इसका मतलब अपन मर्यादा है, सीधी सी पहचान कि अपन ने मर्यादा तोड़ रखी, सीधी सी पहचान है। अपन किसी को दोष नहीं, अपन अपना एक सबसे बड़ी कमी कि अपन दोष देने का काम करते, जो भी है हर किसी को दोष देते, तुम्हारे कारण की, तुम्हारे कारण की, तुम्हारे इनके कारण अशांति, किसके कारण की, इसके कारण की, इसके कारण। वो सब अपने अंदर कामना भरी हुई है, सब अपनी ही कमी है, जितनी भी कमी है वो सब अपनी कमी है, अपनी कमी के कारण ऐसा होता है। और अपना काम है दूसरों को दोष देना, हर किसी को जो पकड़ में आया उसी को दोष दे दिया है। मेरे को तेरा ऐसा करते तो फिर ऐसा नहीं होता, ऐसा तुम बताते तो ऐसा नहीं होता, तुम बताते तो ऐसा नहीं होता, तुम करते तो ऐसा नहीं होता, तुम ऐसा ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने, कोई किसी ने कुछ नहीं करा। सारी कमी अपनी अपनी कामना के कारण गलती है, सारी कमी अपनी कामना के कारण है, क्योंकि अपन गुरु की मर्यादा में, गुरु की मर्यादा में। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार का जो मन है
चंचल मन संसार को लियो काम ना काम, पाओ पलक जकना पड़े अज क्या आठू जाम, अज क्या आठू जाम, विकल्पन मिटे न कबही, सैंस लाख अरु करोड़ अड़ब लग संचे तबही। फिर उसके आगे कितनी रिद्धि सिद्धि भी आ जाएगी ना, कितने ही आ जाएगा। महापुरुष फरमाए लाख लाख के आगे करोड़ कितना ही संग्रह हो जाएगा, पर मन की विकलता कभी जाएगी नहीं, मन की बेचैनी कभी जाएगी नहीं। रामचरण तू राम भजियो नैचल पद विश्राम, तू राम का भजन कर, बस यही नैचल पद है, यही विश्राम की गति है। चंचल मन संसार को लिया काम ना काम, मन मन सा चंचल ईसा जो पवन बेग जल लहर, लोभी लंपट दुर्बुद्धि विकर्म कृत्य कहर। मन मन सा चंचल ऐसा, मन और मन सा चंचल है, कैसी है, जो पवन बेग जल लहर, जैसे जल में हवा चलती और जल की लहरें लगातार उठती रहती है, ऐसे मन की चंचलता है। लोभी लंपट दुर्बुद्धि विकर्म कृत्य कहर, मन कैसा है, मन लोभी है, लंपट है, दुर्बुद्धि है, विकर्म है, कृत्यों की लहर है। विकर्म कृत्य लहर लिया में मेरी ममता, मन में मैं और मेरा छाया हुआ है, ममता बड़ी जबरदस्त, ममता बड़ी जबरदस्त है। अपन गुरु के शब्द को छोटा मान लेते संसार की बातों के आगे, संसार क्या कहेगा, अपने को गुरु कितना भी कह दे, अपन गुरु की बात को छोटा मान और संसार का बुरापन मानते कि ये क्या बोलेंगे कि वो क्या बोलेंगे। अपन ने गुरु को तो इतना छोटा माना है, गुरु अपने को इतना समझा रहे, पर अपने को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। विपता से बेहाल कदे बरती नहीं समता, विपता से बेहाल है, कभी समता आई नहीं, कभी समता नहीं आई। अब राम भजन सुथिर बया, सदगुरु तणी मेहर, सदगुरु की मेहर से राम भजन से थिर हुआ, बिना गुरु की मेहर से नहीं होगा। जब तक कि अपन गुरु की मर्यादा में नहीं रहेंगे, गुरु की मर्यादा में नहीं रहेंगे, तो बस गुरु की मर्यादा पक्की होनी चाहिए, कह दिया उठ जा तो उठ जा और बैठ जा तो बैठ जा, फिर चाहे संसार के दे कुछ भी कह दे, गुरु की मर्यादा पक्की हो तब जाके बाकी काम नहीं बनने वाला है। बाकी अपन बोले काम क्यों नहीं बन रहा है, तो किसी हालत में नहीं बनने वाला है, बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, हमेशा अपन ऐसे रोते ही रहेंगे। अब राम भजन सुथिर बया, सदगुरु तणी मेहर, मन मन सा चंचल ईसा जो पवन बेग जल लहर। मन कायर मन सा तुरी बाग दई छिटकाय, हुंसा हरस उपाय के स्वादा रुख ले जाए। मन तो कैसा है, कायर है, और मनसा तुरी और मनसा रूपी घोड़ी है, बाग दई छिटकाय, जिसने बाग को छोड़ दिया, जब बाग हट जाती तो वो अपने आप मनमुखी हो जाती, दौड़ाई जाती दौड़ाई जाती, ऐसे उसने मर्यादा को खत्म करा दिया। हुंसा हरस उपाय के, हर समय नए नए तरह की हुंस लगाती है, नए नए तरह की हरस लगाती है, स्वादा रुख ले जाए, स्वादों के रुख में ले जाती है, स्वादों को अपना लेती है, स्वादा रुख ले जाए, बिकल के शंका नहीं। मन कैसा है, बिकल है, उसको कोई शंका ही नहीं है, कोई भय नहीं है। आशा अजग बधाए ध्याय, धन मद घर जाई, आशा और अजग बढ़ा लेती है, ध्याय धन, धन को ध्या के मद घर जाई, नशे के उसमें ले जाती है। राम चरण भज राम, राम भजन एक तार से, अंध अपूटे भाई। महापुरुष हमारे राम भजन और एक तार से, राम भजन और एक तार से, अंध अफूटे भाई, अंधे हैं अफूटे हैं, पीठ दे रखी है, राम भजन को तो पीठ दे रखी है, ऐसे अंधे हैं। राम भजन एक तार से, अंध अपूटे भाई, मन कायर मन सातुरी बाग दई छिटकाय। राम चरण भज राम को, मन की बाग समाए, ढीली कदे न दीजिए, ढीला भी फर जाए, ढीला भी फर जाए, अजक हर्षा उपजावे, मन को वोई स्वभाव भी फरिया हाथ न आवे। या का बेग हटाई के अपनी रुखा चलाए, राम चरण भज राम को, मन की बाग समाए। राम चरण भज राम को, मन की बाग समाए, मन की बागों को संभाल, मन की डोर को संभाल, यानी मन को कब्जे में कर,
कैसे कर तो भज राम को, राम को भज के ढीली कदे न दीजिए, मन को ढील कभी भी मत देना। मन को कोई तर्कों में, अपना मन तो 24 घंटे तर्कों में अटकाता है। 24 घंटे अपने तो एक ही चिंता है कि संसार क्या, गुरु कुछ भी कह रहे हैं अपने को, संसार क्या कहेगा उसकी चिंता। संसार में इतनी अक्कल होती तो काम बन जाता, संसार में इतनी अक्कल होती तो काम बन जाता। अपन को गुरु चार के जो दो औरतें कुछ बात कह देगी तो अपन उनकी बातों में आ जाएंगे। अपन इतने मूर्ख, राम वो बोल के गई कि अभी ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। अपने को गुरु कितना ही कह दे, अपने को समझ नहीं आता है। अपने को गुरु की वो नहीं है, अपने को गुरु की मर्यादा में रहना है। अपन यहाँ पे आए तब जाके काम बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा। तो रामचरण भज राम को, मन की बाग समाए, ढीली कदे न दीजिए, ढीला भी पर जाए, ढीला भी पर जाए, अजक हर्षा उपजावे। मन का स्वभाव है, मन अजक में लगाएगा। मन बिना गुरु मेहर के कभी कंट्रोल नहीं होगा, गुरु की मेहर से होगा। मन को योई स्वभाव बिफरिया हाथ न आवे। मन का ये स्वभाव है, जब मन कणकण हो जाता है, बिफर जाता है, तो बुद्धि चलना बंद हो जाती है। फिर वो अपनी अपनी चलाएगा, उसको कितना भी समझाएंगे उसकी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन ने ऐसा कर दिया उसको। ये अपने सब अपने ही कर्मों की गति है। मन कण कण हो जाता, बात दिमाग में बैठेगी ही नहीं। अपने को कोई कितनी सही सलाह दे देंगे, फिर अपने को सलाह दिमाग में नहीं बैठने वाली, दिमाग में नहीं बैठने वाली है। मन को ढीली कदे न दीजिए, ढीला भी पर जाए, ढीला भी पर जाए, अजक हर्षा उपजावे। मन को योई स्वभाव भी फिरिया हाथ न आवे, या का बेग अटाए के अपनी रुखा चलाए। वो अपनी रुख से चलाता है। और रामचरण बज राम को, मन की बाग समाए, नमी निमन समा नरमी निमन समाई के, मन की भान मरोड़, आशा चढ़ नहीं दीजिए, घरा पराया दौड़। घरा पराया दौड़ जोड़ मत करे पसारा, भिक्षा कर गुजरान छाड़, सुख स्वाद सिंगारा। रामचरण भज राम को, तजिए झूठा जोड़, नरमी निमन समाय के, मन की भान मरोड़। नरमी निमन समाय के, नरम होके निमन होके गुरु के ज्ञान में, मन की भान मरोड़, मन के मरोड़ को सब खत्म कर। जब गुरु के ज्ञान में अपन नरम पड़ेंगे, गुरु के ज्ञान में अपन निमन होंगे, तो मन मरोड़ नहीं आएगा, बाकी मन मरोड़ने नहीं आएगा। मन को मरोड़ नहीं पाएंगे। आशा चढ़ नहीं दीजिए, आशा को इतना मत चढ़ने दो कि घरा पर आया दौड़ के मन पर आए। घरों में भेगधारी हो गए और घर घर भटक रहे हैं। कारण क्या है कि आशा पे चढ़े हैं। और अपन चाहे गृहस्थी भी है और मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कारण अपनी आशाएं हैं, मात्र आशाएं। उन आशाओं के कारण घरा पर आया दौड़ जोड़ मत करे पसारा, जोड़ जोड़ के पसारा मत कर, पसारा मत कर। भिक्षा कर गुदरान छाड़, सुख स्वाद सिंगारा। भिक्षा करके खाली पेट ले लो और स्वाद, और खाली पेट भर लो और स्वाद और श्रृंगार, इन सब को छोड़ो, ये सब छोड़ो। रामचरण भज राम को, तजिए झूठा झोड़, ये सब झूठे झोड़ को खत्म करो। नरमी निमन निवास माई के, मन की भान मरो। मन जैसो शत्रु नहीं, मन सरितो नहीं मिंत। मन भोवे भव सिंधु में, मन मेले भगवंत। मन मेले भगवंत भजन कर भरम निवारे, साहि ज्ञान बैराग मोह ममता न पसारे। विकल भया भी कर्म करण, धारे को बुद्धि अनंत। बूढ़न की बेड़ी तके, तजती बर नौका संत। मन जैसो शत्रु नहीं, मन सरिशो नहीं मिंत। मन जैसा शत्रु नहीं है और मन जैसा मित्र नहीं है। मन का ही काम है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। तो महापुरुष हमारे मन जैसा शत्रु नहीं है और मन जैसा मित्र नहीं है। मन ही तो अपने को तिरा सकता है और मन ही अपने को डुबाता है, दोनों ही बात है। मन ही डुबाता है और मन ही तिराता है। मन ही सब कुछ करने वाला है। कोई महापुरुष तिरे हैं तो मन के सहारे तिरे हैं कि मन लग गया, और अपना मन नहीं लग रहा है तो मन अपना शत्रु है।
तो मन के हारे हुए हैं अपन। मन बोवे भव सिंधु में, मन मेले भगवंत। मन ही उस परमात्मा में मिलता है और मन ही 84 में डालता है। मन ही उस भव सिंधु में डुबाने वाला। मन ये मन जैसो मन मेले भगवंत, भजन कर भरम निवारे। भजन करके सारे भरमों का निवारण कराने वाला मन ही है। मन ही सब कुछ है। साही ज्ञान वैराग मोह ममता न पसारे। मन ही है जो ज्ञान और वैराग्य को धारण करके मोह और ममता का पसारा होने नहीं देता है, वो मन ही है। मन पक्का होगा तो ये काम बनेगा। विकल भया विकर्म करण धार, पर उसके लिए अपने को कानों का पक्का बनना पड़ेगा। है मन, लेकिन अंतर कितना। बस पक्का बनना पड़ेगा कि जो गुरु ने कह दिया तो ही मन की ये स्थिति आएगी, तो ही अपन मन से जीत पाएंगे, बाकी नहीं जीत पाएंगे। मन प्रकृति दत्त है, मन परमात्मा का दिया हुआ है, तो वो परमात्मा के द्वारा ही कंट्रोल होगा। और परमात्मा रूप है गुरु का। तो अपने को जैसे बच्चा होता है ना, उसको समझ हो ही नहीं हुई, लेकिन जो समझदार होगा तो बस जो पिता और माता कह देते हो के ना मानता, उसको कुछ पता नहीं अगला क्या होने वाला है। ऐसे अपने को उसका परिणाम कुछ नहीं पता है, पर अपने को तो जो कह दिया दिन है तो दिन है और रात है तो रात है, अपने को वो बात माननी पड़ेगी। वहां तर्क नहीं चलते, वहां तर्क नहीं चलते, वहां किसी भी प्रकार का तर्क नहीं। विकल भया भी कर्म करण धारे को बुद्धि अनंत। बूढ़न की बेड़ी तके तजती बरनों का संत। बूढ़न की बेड़ी तके, वो तो हमेशा डुबाने का काम करता है, डुबाने के लिए तैयार है। तजती बरनों का संत, जो तिराने वाली नौका है, संत रूपी नौका है, उसको तो छुड़वाने का काम करता है और मन डुबाने का काम करता है। विकल है विकर्मी है, आठ बाट मन वो फिरे। चिदानंद को भूल, सुख सागर को छाड़ के दुख दरिया जग झूल। दुख दरिया जग झूल कहे शुतरा के चाले। मन का भाया करे ज्ञान का बाय कपाले। कहाँ लोक पर लोक में उनकी बड़े नमूसूल। आठ बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। आठ बाट मन वो फिरे, आठों ही बाट में मन भटकता जाता है, भटकता जा रहा है। आठ बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। चिदानंद को भूल के, पहले तो 12 बाट कहते हैं। 12 बाट कहते हैं कि 5 10 तो इंद्री और फिर कनक कामणी, फिर 12 बाट में महापुरुष काम क्रोध लोभ मोह, उसको 12 बाट। यहाँ 8 ही बाट कह रहे हैं अपने। 5 ही तो तत्व है और 3 गुण है, यानी कि 5 ही विषय में, 5 ही विषय में और 3 गुणों में मन भागा जाता है, भागा जाता है, भागा जाता है। 8 बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। उस परमात्मा को तो पूरी तरह भूल गए, पूरी तरह भूल गए। सुख सागर को छाड़ के दुख दरिया जग झूल। सुख सागर को तो छोड़ दिया और दुख के दरिया में है। दुख दरिया जग झूल कहे शुतरा के चाले। शत्रु के अनुसार चलने वाला, उनका भाया करे ज्ञान का बाह्य कपाले। शत्रु का भाया चलता है। शत्रु कौन है? शत्रु कोई बाहर नहीं है, शत्रु अपना मन, अपनी इंद्रियां ही है। अपन अपना जो स्वार्थ होता है तो अपन बाहर का कहना नहीं मानते, स्वार्थ होता है तो मानते हैं। अपन इससे तो बहुत होशियार है, लेकिन महापुरुष हमारे शत्रु कौन है? वही अपना मन ही, वही ऐसे काम करवाता है, वही ऐसे काम करवाता है। तो सुख उनका भाया चले ज्ञान का बाय कपाले। दुख दरिया जग झूल कहे शुतरा के चाले। दुख के दरिया में, संसार में तो झूल रहा है, शत्रु की चाल चलता है। उनका भाया करे ज्ञान का बाय कपाले। ज्ञान के शब्दों का, मर्यादा का उल्लंघन कर गया और विषय के अनुसार चलता है। कहाँ लोक परलोक में उनकी बड़े नसूल। चाहे लोक हो कि परलोक हो, अब उसकी उनकी बड़े नसूल, कहीं पर ठिकाना मिलने वाला नहीं है, कहीं शांति नहीं मिलेगी। 8 बाट मन वो फिरे चिदानंद को भूल। 12 ही बाटा मन चलियो अर तन रहियो एके ठाम। तो जाको कछु बिगड़ियो नहीं, बिकल धरियो नहीं नाम। अब अपने को तरीका बता रहे हैं कि क्या करें। हमारा मन तो कंट्रोल होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, मन मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो महापुरुष हमारे नहीं,
मन कितना ही के दे, कितना ही के दे, पड़ता नहीं एक ठाम में रहे। एक ठाम में कैसे रहे कि जो गुरु ने कह दिया बस उसमें टिका रहे, उसमें टिका रहे, उसमें टिका रहे, तो बात बन जाएगी। बारा ही बाटा मन चलियो अरु तन रहो एक ठाम, तन एक ठिकाने रहना चाहिए। मन कितना ही करे, मन का कहना कभी मानना नहीं। तो जाको कछु बिगड़ियो नहीं, बिकल धरियो नहीं ना। अपन बेचैन रहते, क्या करे, मन 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 मन, लेकिन मन को छोड़ के और अपनी मर्यादा में रहे तो फिर उसका विकलता नहीं कहलाएगी, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। विकल धरियो नहीं नाम कयो, मन को नहीं कीनो। मन का कहा हुआ कभी मानना मत। मन की बात जिन्होंने नहीं मानी तो सदगुरु को उपदेश पाए मन पाछो लीनो। तो गुरु के उपदेश से मन वापस आ जाएगा, गुरु के उपदेश से आएगा, ये बात पक्की है। ये मैं प्रैक्टिकल करके देखा हुआ, ये प्रैक्टिकल करके देखा कि दुनिया जाए चाहे एक तरफ, अपने को तो वही करना जो गुरु के रहे, बस तब जाके का। ऐसे छोटे मोटे से काम नहीं बनता है कि बड़ा सारा किला है और अपन रोज पपोल रहे हैं और उसके आगे आंसू निकाल रहे, क्या करे रे, किला टूट जा तो भले तो रो रो के सिर फोड़ ले, किला नहीं टूटने वाला। वहां तो मजबूत रहना पड़ेगा, मजबूती लेनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। ऐसे काम नहीं बनता है, ऐसे काम नहीं। रामचरण भज राम को, थके काम ना काम। तो राम का भजन कर तो सारी कामना काम अपने आप थक जाएगी। बारा ही बाटा मन चलियो अरु तन रहो एके ठाम। राम चरण मन मस करो, सेरिया पर ध्यावे। हीर हटक माने नहीं, मनसा बिचलावे। राम चरण मन मस करो, मन कैसा है, मन तो मस्करा है, हर समय नई नई गति दिखाता है। सेरिया पर ध्यावे, सेरिया क्या कि अंदर की इंद्रियां अपने को कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, पांचों सेरिया नोई तो द्वार बहरे हैं और ये इंद्रिया सेरिया है। हीर हटक माने नहीं, कोई मर्यादा तो मानता ही नहीं है, किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है। मनसा बिचलावे, मनसा बिचलावे, गिणे नहीं सूच अचू असूचा। वो ये नहीं देखता है कि बात शुद्ध है कि बात अशुद्ध है। नीचो नीचो जाए कभू नहीं चढ़ है ऊंचा। मन कैसा है, मन नीचे से नीचे जाता है, कभी ऊंचा चढ़ता नहीं है। सदगुरु का प्रताप से कोई शूरा अटकावे, गुरु के प्रताप से कोई शूरवीर मन को अटकवाता है। रामचरण मन मस करो, सेरिया पड़ ध्यावे। रे मन मूर्ख मस करा, तो बार बार धिरकार। तू बड़े गुणे बाचे सुने, तो न समझे सार। तोई न समझे सार, परा पर पंच पसारे। मुंगो नर्तन पाए काय, बिरथा संगहारे। राम चरण भज राम को, तज तृष्णा विषय विकार। रे मन मूर्ख मस्करा, तोई बार बार धिरकार। रे मन मूर्ख मस्करा, तोई बार बार धिरकार। हे मन मूर्ख, तेरे को बार बार धिक्कार है, तू मस्करा है। मस्करा यानी कि वो अपने में ही रहता है, जो अपने में ही समाया रहता है उसको मस्करा कहते हैं। उसको किसी का शर्म, बार की शर्म ही नहीं रही, गुरु की मर्यादा नहीं रही। तू बड़े गुणे बाचे सुने, तो ही न समझे बार। धिक्कार है तेरे को, तू इतना पढ़ रहा है, तू इतना सुन रहा है, तू इतना बाच रहा है, तो भी तू सार नहीं समझ रहा है, तो भी तू सार नहीं। तो ही न समझे सार, परा पर पंच पसारे। परा और परपंच का पसारा कर रखा है। मुंगो नर्तन पाए काय, व्यर्था संगहारे। इतना महंगा मनुष्य जन्म मिला था, व्यर्थ क्यों हार गया। राम चरण भज राम को, तज तृष्णा विषय विकार। तू तो राम का भजन कर, सब तृष्णा विषय विकार को हटा। रे मन मूर्ख मस्करा, तो ही बार बार धिरकार। मन को दे धिरकार जन, केद करे एक ठोर। माँ का चाया ना करे, तब था के मन दौड़। तब था के मन दौड़, जोर कर सके न क्यों ही। वश करवे की रीत जना, तो जो भाकी त्यों ही। राम चरण बजिए सदा, जानो ये मंचोर। मन को दे धिरकार जन, केद करे एक ठोर। मन को दे धिरकार जन, जो महापुरुष है ना, उन्होंने मन को यूं ही धिक्कार दिया और केद करे एक ठोर। एक एक ठिकाने उसको केद कर दिया, उसका कहना नहीं माना।
उसका कहना नहीं माना। केद करे एक ठोर, या का चाया ना करे, तब था के मन दूर। मन की दौड़ कैसे खत्म होगी कि मन का कहा नहीं मानेंगे, तब जाके मन की दौड़ खत्म होगी। तब था के मन दौड़, जोर कर सके न क्यों, फिर उसका जोर चलेगा नहीं। वश करवे की रीति जना, जो भाकी त्यों ही। महापुरुषों ने मन को वश में करने की रीति फरमाई कि मन को वश में कैसे करना है। राम चरण भजिए सदा, जानो ये मन चोर। समझ जाओ कि ये मन चोर है, ये मन चोर है, कभी कहना नहीं मानेगा। इसलिए तू राम का भजन कर। मन को दे दिरकार, जन केद करे एक ठोर। मन की बात कभी नहीं माननी, कभी कहना ही नहीं कि मेरा मन नहीं मान रहा, मन नहीं। मन तो चोर है, मन तो चोर है। मन की बात तो कभी सुननी नहीं है, कहनी नहीं है। पढ़ बेड़ी जब राग दे, ज्ञान भाक सीमाई। नाम तोख गल घालिए, तब मन कहीं न जाए। पग बेड़ी बैराग जड़, सबसे पहले तो बैराग की बेड़ी जड़। अपन क्या भोगों में तो भटकते हैं, फिर कह रहे कि अपना मन नहीं मानता है। अपन तो स्वाद में है, श्रृंगार में है, फिर कहते हमारा मन नहीं मान रहा है, फिर हम दुखी हैं। तो महापुरुष हमारा सबसे पहले तो बैराग की बेड़ी चढ़ा, बैराग ला, यानी कि संसार से राग खत्म कर, यानी कि स्वाद और श्रृंगार को खत्म कर। शुरुआत वहीं से ही हुई, शुरुआत वहीं से हुई। वहाँ कोई बहाना नहीं चलता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है, कि अभी हमारा समय नहीं, सब झूठी बातें हैं। सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से होगी कि सबसे पहले तो बैराग की बेड़ी, राग को खत्म करना पड़ेगा। राग खत्म करेंगे, बग बेड़ी बैराग जड़ दे, ज्ञान बाक सीमाई। फिर ज्ञान की जेल में, फिर ज्ञान की जेल में उसको डालना पड़ेगा। फिर ज्ञान के द्वारा नाम तोख गल घालिए, फिर संतोष रूपी नाम उसको गल तोख गल घाल, ये गले में उसको बांधना पड़ेगा, रस्सी जो बांधते हैं। तब मन कहीं न जाए, तब जाके मन कंट्रोल। मन तो परमात्मा की उत्पत्ति, ऐसे कोई कंट्रोल हो रहा है? वो इस तरह से होगा। तब मन कहीं न जाए, संत जन ऐसे अटके, महापुरुष ऐसे अटके। गिरो रहे घट माई, निकस बाहर नहीं भटके। तब जाके वो घट में गिरा रहेगा, तब जाके वो बाहर नहीं भटकेगा। रामचरण यूं साध के, कोई देखो गुण निर्ताय। ऐसे मन को साधो, ऐसे गुणों को निर्ताओ। पग बेड़ी बैराग जड़ दे, ज्ञान बाक सीमाई। साखी जड़िया पड़िया रे भाखसी, कबू निक्षण की उपजाई। तू समता सरिषा पहरवा, पकड़ धक्का वे माही। जड़िया पड़िया रह भाकसी, कबू निक्षण की उपजाई। जैसे किसी को जेल में डाल दो ना, और फिर जैसे कोई बाहर के करते तो फिर उसको वापस से डंडे पड़ते हैं। ऐसे महापुरुष माने कि मन को उस जेल जब उसकी जड़िया पड़िया रह भाकसी, उसको जड़ के पड़ के जेल में डाल दिया। कौन सी? ज्ञान की जेल में। जैसे भटकता है तो उसको ज्ञान से समझाते हैं। ज्ञान की जेल में डाल दिया, कब निक्षण की उपजाई। फिर मन कभी बाहर आता है तो वापस कैसे लाते हैं? तो समता सरिसा पहरवा। तो फिर समता सरिसा पहरवा, जो पहरेदार होता है ना, वो समता रूपी होता है। वो उसको वापस पकड़ के, पकड़ धक्का वे माई, वापस अंदर धकाता है, वापस धकाएगा। तो आगे अपने को भजन में समझा रहे हैं गुरुदेव। पद राग टोड़ी में, मार्ग कठिन करारा मन रे, मार्ग कठिन करारा रे। मार्ग कठिन करारा मन रे, मार्ग कठिन करारा रे। जो पहुँचे सो जुग जुग जीवे, पीवे अमृत धारा रे। राम पीवे अमृत धारा रे। मार्ग कठिन करारा मन रे, मार्ग कठिन करारा रे। आशा नदी पूर्ण आड़ी, लाल चलो बकिराड़ा रे। राम लाल चलो बकिराड़ा
रे कृष्णा तरंग उठे तेरी कामण काम कराड़ा रे मार्ग कठिन करारा मन रे मार्ग कठिन करारा रे मोह मान ममता बड़ तस्कर वन में इनका दाड़ा रे राम वन में इनका दाड़ा रे आवद ले आड़ा फिरी है करी है बहुविधि राड़ा रे आवद ले आड़ा फिरी है करी है बहुविधि राड़ा रे मार्ग कठिन करारा मन मार्ग कठिन करारा रे राम चरण कह मुक्ति पंथ में विक्रम हरस उजाड़ा रे राम विक्रम हरस उजाड़ा रे समता बख्तर पहर पहुँचे कोई पहुँच न सके उगाड़ा रे समता तर पहर पहुँचे कोई पहुँच न सके उगाड़ा रे मार्ग कठिन करारा रे मार्ग मन रे मार्ग कठिन करारा जो पहुँचे जीवे पीवे अमृत धारा हे मन ये मार्ग बहुत कठिन है अत्यधिक कठिन है पर जो भी एक बार इससे पार पहुंच गया तो वो जुग जुग जी जाएगा महापुरुष जुग जुग जी गए जुगो जुगो तक जिए रहेगा अमर हो गए पीवे अमृत धारा अमृत धारा का पान करेगा आशा नदी अपूर्ण आड़ी लाल बकुराड़ा ये आशा की नदी ये अपूर्ण आड़ी ये कभी पूर्ण होती ही नहीं है ये जबरदस्त आड़ी है कभी आशा खत्म नहीं होगी कभी आशा खत्म नहीं होगी लालच लोभ के राणा लालच और लोभ के किराण ये सबसे बड़ी बाधा है तृष्णा तरंग उठे बहु तेरी कामण काम दराड़ा तृष्णा और तरंग जबरदस्त उठती है और कामण और काम की दराड़ है मोह मान ममता बड़ तस्कर वन में इनका धाड़ा मोह मान ममता ये सबसे बड़े चोर है वन में इनका धाड़ा वन में इसका धाड़ा है आ बदले ले आड़ा फिर है करी है बहु विधि राड़ा आ बदले ले आड़ा ये तो हर चीज में आगे आगे आके और आड़े आते हैं बहु विधि करी है राड़ा तरह तरह के तर्क देते तरह तरह की लड़ाइयां हैं मन की तरह तरह के झगड़े हैं रामचरण के मुक्ति पंथ में विक्रम हरस उजाड़ा ये मुक्ति पंथ में कौन है ये विक्रम है ये हरस है ये मुक्ति पंथ को उजाड़ने वाली है ये मुक्ति पंथ के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है इसलिए समता वक्तर पहर पहुँचे कोई योद्धा होता है ना वो वक्तर ऊपर ऐसा वो कवच लगा के जाता है तो बाहर की चीजें असर नहीं करती है महापुरुष हमारे समता रूपी वक्तर पहन के जो पहुंचेगा वही मन को पार कर पाएगा पहुंच न सके उघाड़ा उघाड़ है अपन उघाड़े हैं हाल अपने समता नहीं है इसलिए अपन वहां पहुंच नहीं पा रहे मन में समता नहीं उघाड़े के उघाड़े हैं इसलिए अपन पहुंच नहीं सकते हैं तो महापुरुष करेंगे समता रूपी वक्तर से ही पहुंच पाए बाकी पहुंच नहीं पाएंगे अपने को चेता रहे हैं मन को अपने को कैसे कंट्रोल करना है महापुरुष फरमा रहे हैं और फरमाएंगे राम राम जी हमारा राम राम राम